सब्सक्राइब कीजिए मौलाना इरफान शाही यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी इस्लामी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह। गुज़िश्ता जुमा मैंने बताया था कि आने वाली जुमा को इंशाअल्लाह हम 3 अनावीन पर बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के महीने में 3 कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये बताई गई कि हम खालिस रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो भी काम करें वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। चाहे छोटा से छोटा काम ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा काम ही क्यों ना हो, वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए करना है, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए करना है। नाम व नमरूद के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, वाह वाह सुनने के लिए हम तमाम को अल्लाह की इबादत करना नहीं है। जो भी हम खैर का काम करें हमारा मकसद एक ही होना चाहिए, हमारी नीयत एक ही होना चाहिए कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूं मेरे इस काम से मेरा परवरदिगार राजी हो जाए, खुश हो जाए, अल्लाह पाक मेरे इस काम के करने को पसंद फरमाए। दूसरी बात यह है बुजुर्गान मुहतरम, जो चीज हम अपने लिए पसंद करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए वही चीज पसंद करना है। तीसरी चीज यह है बुजुर्गान मुहतरम, हमारे जेबों के अंदर जितना माल होता है अल्लाह पाक ने जितना हमारे ऊपर एहसान किया है, करम किया है, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक हर एक को मालदार नहीं बनाते, अल्लाह पाक हर एक को गरीब नहीं बनाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहते हैं मालदार बनाते हैं, अल्लाह पाक जिसे चाहते हैं उसको गरीब बनाते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम हम चलते हैं पहले उन्वान की तरफ, पहली चीज की तरफ कि जो भी काम करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है, अल्लाह पाक को खुश करने के लिए करना है। ये रमजानुल मुबारक का महीना नेकियों को लूटने वाला महीना है, इबादत करने वाला महीना है। जितना ज्यादा हो सके नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए, सुन्नतों का एहतमाम करना चाहिए, जिक्र अस्कार का एहतमाम करना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके खैर के कामों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम हम लोग नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी नमाज के अंदर कितनी कोताहियां होती है, कितनी गलतियां होती है, कितना रियाकारी होती है, मैं और आप खुद अपने गिरेबान में झांक कर देख सकते हैं। रमजान आ गया तो आज का मुसलमान सिर्फ रमजान का नमाजी बन जाता है, रमजान चला गया तो वो नमाजें छोड़ देता है। हजारों मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। कल खातून का फोन आया हॉस्पेट से, आप जानते होंगे बल्लारी हॉस्पेट, गंगावती, ये बड़े बड़े इलाके मौजूद, यहां से खातून ने फोन किया। चूंकि 4-5 साल का वक्फा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बेंगलुरु के अंदर 10 से 15 करियों के अंदर मैं खुद तरावी सुना चुका हूँ। देहात के अंदर, शहरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने बेंगलुरु से बाहर तरावी पढ़ाने का मौका दिया है।
तो मैं बता रहा था कि कल ये खातून का फोन आया, तो वह खातून रोते हुए कहने लगी कि हजरत मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। मैंने बताया कि जरूर बताइएगा। रो रही है, बात बताने के लिए तैयार नहीं है, रो रही है। मैंने पूछा कि रोने की क्या बात है, क्या वजह है, क्या मामला है, क्या माजरा है, बताइएगा। तो वो खातून रोते हुए कहने लगी कि हजरत मैं आपको ये बात बताने के लिए मुझे शर्म सा महसूस हो रहा है, मुझे शर्म आ रही है अपने बच्चे के बारे में ये बात बताने के लिए, कहीं आप नाराज तो ना हो जाए। मैंने कहा कि नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, नाराजगी वाली बात हो तो हम नाराजगी इजहार करेंगे, आप बताइए क्या बात है। तो वो खातून रोते हुए कहने लगी कि हजरत मेरे बच्चे की उम्र 18 साल की है। कितने साल? मेरे बच्चे की उम्र 18 साल की है, बालिग होकर 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह माफ फरमाए हजरत मेरा बच्चा अभी तक एक रोजा नहीं रखा है। कितने रोजे? कितने रोजे गुजर चुके हैं? आज 6वां रोजा है ना, 6वां रोजा है, 6 रोजे हो चुके हैं। तो खातून रोते हुए कहने लगी कि हजरत मुझे रोजाना रोने पर मजबूर करता है कि सहरी में मैं उठकर मेरे बच्चे को जगाती हूँ, लेकिन मेरे पेट से पैदा होने वाली औलाद रोजा रखने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहने लगी कि कल कयामत के दिन अल्लाह पाक अगर मुझसे सवाल कर ले, अरे खातून तेरे रहते हुए तेरा बच्चा रोजा क्यों नहीं रखता था, तो हजरत बताइएगा कि कल कयामत के दिन मैदान महशर में सारी दुनिया वालों के सामने वहां तो मेरे माँ बाप मौजूद होंगे, वहां तो मेरे रिश्तेदार होंगे, मेरे खानदान वाले होंगे, यहाँ तक कि दुनिया का हर एक आदमी अल्लाह पाक के दरबार में होगा। अगर सारी दुनिया वालों के सामने, सारे दुनिया वालों के सामने, सारे खानदान वालों के सामने अगर अल्लाह पाक मेरा नाम लेकर मुझे हाजिर करा दे सारी दुनिया वालों के सामने, अगर ये सवाल कर दे कि तेरा बेटा बालिग होने के बाद रमजानुल मुबारक के रोजे क्यों नहीं रखता था, तो उस वक्त हजरत में क्या जवाब दूंगी? कौन कह रही है? खातून के रोते हुए कह रही है बुजुर्गान मुहतरम। इसीलिए मैं बारहा कहता हूं कि रमजानुल मुबारक की हम सबको कदरदानी करने की जरूरत है। रमजान का महीना बार बार हमको नसीब नहीं होता। मैंने गुज़िश्ता जुमा भी ये बात आप हजरात के सामने बताई थी कि हर साल हम रमजान में देखते हैं कि मेरे साथ पहले रोजे में मेरा भाई मेरे साथ इफ्तार के लिए घर में बैठकर रोजा खोला करता था, लेकिन अगली रमजान आने से पहले पहला रोजा आया, देखा कि इफ्तारी के वक्त एक अजीब कैफियत तारी हो गई है कि रोजे में 5 अफराद होते थे, लेकिन आइंदा रमजान देखा कि 4 अफराद हो चुके हैं। एक भाई का इंतकाल हो गया या एक बाप का इंतकाल हो गया तो अजीब कैफियत तारी हो जाती है। तो बुजुर्गान मुहतरम रमजानुल मुबारक की कदरदानी करने की जरूरत है। और मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि किसी भी हाल में आप हरगिज रोजे को ना छोड़ें। के अंदर नहीं हजरत मौलाना PM मुजम्मिल साहब दामत बरकातुम, अल्लाह हजरत को जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह हजरत की उम्र में दराजी अता फरमाए और हजरत का साया सारी उम्मत के ऊपर तादेर कायम और दायम फरमाए। हजरत ने अपने खिताब के अंदर फरमाया कि मदीने के अंदर एक बुजुर्ग मदीने शरीफ की जियारत करके वापस लौट रहे थे अपने घर को, तो घर को लौटते हुए देखा कि रास्ते में बहुत दूर पर एक जानवर, एक कुत्ता बैठा हुआ था और उसकी जाहिरी शक्ल सूरत को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बहुत दिन का भूखा है, प्यासा है, बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। तो वो बुजुर्ग ने देखा कि इसकी हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही है, क्यों ऐसा ना करो कि वो दुकान में गए, कुछ खाने की चीज लेकर वो कुत्ते के सामने डाल दी। अब वो चीज डालने के बाद कुत्ता क्या करना चाहिए? खाना चाहिए, लेकिन देखा कि वो कुत्ता खाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे वो चीज वो डाल रहे हैं वो पीछे पीछे हट रहा है, वो चीज को देखने के लिए तैयार नहीं है। उठाकर खाने के लिए, एक जानवर है वो खाने के लिए तैयार नहीं है। वो परेशान हो गए, ये तो भूखा है, प्यासा है, मैं दुकान से अच्छी फ्रेश चीज लेकर, ताजी चीज को लेकर, बिस्किट वगैरह को लेकर मैं इसके सामने डाल रहा हूं, लेकिन ये जानवर खाने के लिए तैयार नहीं है। क्या माजरा? देखा कि करीब में और एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो बुजुर्ग कहने लगे
कि ये रमजानुल मुबारक के महीने में ये कुत्ता कोई चीज खाता नहीं है। क्या कहने लगे? रमजानुल मुबारक के महीने में ये जानवर कोई चीज खाता नहीं है। तो वो बात बताकर कहना चाहते हैं बुजुर्गान मुहतरम, आज के दौर में एक जानवर होकर रमजानुल मुबारक की कद्र करता है, लेकिन हम मुसलमान होकर रमजान की कदर नहीं करते। हम मुसलमान होकर रोजे की कदर नहीं करते। हम रमजान की कदर करना चाहिए था। जिस तरह कद्र करने का हक है आज हम लोग उस तरह कद्र नहीं कर रहे। जिस तरह रोजे रखने का हक है बुजुर्गान मुहतरम, आज मैं और आप उस तरह रोजे नहीं रख रहे। एक जानवर होकर रमजानुल मुबारक की कद्र कर रहा है, एक जानवर होकर रमजानुल मुबारक के रोजों की कद्र कर रहा है, कोई चीज खाने के लिए तैयार नहीं है। बुजुर्गान मुहतरम, हमारे दिलों के अंदर रमजानुल मुबारक की मोहब्बत को पैदा करने की इस वक्त जरूरत है। रोजे से मोहब्बत चाहिए। सिर्फ भूखा रहना कमाल की बात नहीं है। जिस्म के अंदर जितने आज़ा है हर आज़ा रोजा रखता है। रोजा रखने का मतलब यह होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जितने आज़ा है हमारे आज़ा को गुनाहों से बचाना चाहिए। आंख है, आंख को गुनाहों से बचाना चाहिए, गलत चीजें नहीं देखना चाहिए रोजा रखकर। कान है, इन कानों से गलत चीजें नहीं सुनना चाहिए, कान का भी रोजा होता है। जुबान है, जुबान से झूठ नहीं बोलना चाहिए, जुबान का भी रोजा होता है। पेट है, पेट का भी रोजा होता है, इसके अंदर हराम चीजों को दाखिल नहीं करना है। पैर है, पैर का भी रोजा होता है, गलत जगह नहीं चलकर जाना चाहिए। हाथ है, हाथ का भी रोजा होता है, इन हाथों से गलत चीजों को पकड़ना नहीं चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए। बुजुर्गान मुहतरम, तो मैं बता रहा था कि रमजानुल मुबारक में हम जो भी काम करें वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना है, अल्लाह को राजी करने के लिए करना है, न कि दुनिया वालों को खुश करना। देखिए एक मिसाल बताना चाहता हूं कि एक आदमी है, बालिग होने के बाद अल्लाह ने जितनी जिंदगी उसको दे रखी है, 50 साल की जिंदगी है, 55 साल की जिंदगी है, 60 साल की जिंदगी है, सारी जिंदगी उसने इबादत किया और इबादत करके खुश हो रहा है कि मेरी इबादत करने से मेरा अल्लाह तो राजी है, मेरे नबी तो राजी है। लेकिन सिर्फ उसके दिल के अंदर एक छोटी सी बात दाखिल हो गई। कितनी बात? सिर्फ एक छोटी सी बात दाखिल हो गई, मैं जो ये नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी नमाज पढ़ने से मेरे मस्जिद के इमाम सब खुश हो जाए, मेरे मस्जिद के इमाम सब तारीफ करें। देखिए माशाल्लाह नौजवान है, कितनी अच्छी बेहतरीन नमाज पढ़ रहा है, उसके अंदर रियाकारी है। दूसरी तरफ देखा कि साल भर तो नमाज नहीं पढ़ा, रमजानुल मुबारक में वो अल्लाह का वली बन गया, वो बड़ा खुतब बन गया, अब्दाल बन गया, नमाजें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फर्ज नमाजों पर नमाजें पढ़ता जा रहा है, नवाफिल पर नवाफिल पढ़ता जा रहा है, सुन्नतों पर सुन्नतें पढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके दिल के अंदर एक बात आ गई कि मेरी नमाज पढ़ने से मेरे मोहल्ले के अंदर मेरा नाम बुलंद हो जाए, मेरे चर्चे हो जाए, लोग मेरी तारीफ करने लगे, लोग मुझे वाह करने लगे। तो बुजुर्गान मुहतरम, उसके दिल के अंदर ये रियाकारी आ गई। तो उलमा ने लिखा है कि सारी जिंदगी उसकी इबादत करना बेकार है, उसकी इबादत करना बेकार है। अल्लाह के यहाँ उसकी एक नमाज भी काबिल कबूल नहीं होगी, अल्लाह के यहाँ उसका एक जिक्र अस्कार करना भी काबिल कबूल नहीं होगा, अल्लाह के यहाँ उसका तिलावत कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत करना अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर इखलास ना आ जाए, जब तक कि उसकी नीयत दुरुस्त ना हो जाए, तब तक अल्लाह के यहाँ उसका अमल कोई काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए बुजुर्गान मुहतरम, अपने नीयतों को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम जो भी काम कर अल्लाह की रजा के लिए करना है। तो दूसरी बात की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी बात यह है बुजुर्गान मुहतरम, जो अपने लिए हम पसंद करते हैं, अपने भाई के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए वही चीज को पसंद करता है। रमजानुल मुबारक का महीना है, इफ्तियारी का वक्त है, रोजा खोलने का वक्त है। अब हमारे घरों के अंदर 10 किस्म के आइटम मौजूद हैं, 10 किस्म के फल मौजूद हैं। अब मुझे मालूम है कि मेरा पड़ोसी भूखा है, सुबह से लेकर शाम तक वो भी रोजा रखा हुआ है, लेकिन किसी उज़्र की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से बाजू के घर में कोई फ्रूट इफ्तियारी करने के लिए मौजूद नहीं है। अब देखा कि हमारे खानदान के अंदर ये तो तयशुदा बात है कि अल्लाह पाक हर खानदान के अंदर गरीबों को पैदा करते हैं।
हर खानदान के अंदर गरीब रहते हैं जरूर। अब देखना चाहिए कि हमारा अल्लाह पाक ने मुझे और आपको तो मालदार बनाया, हर चीज की सहूलत से नवाजा है, हर एक चीज नवाजा है कि अब हमारे खानदानों के अंदर देखना है कि कौन गरीब है, कौन कौन सा तबका गरीब है। अब मालूम हुआ कि फला हमारे खाला गरीब है, अब उनके घर के अंदर इफ्तियारी करने की, ये तो तयशुदा बात है कि हर घर के अंदर खजूर और पानी जरूर हुआ करता है, लेकिन हर किस्म का फल हर घर के अंदर मौजूद होना कोई जरूरी नहीं है। अब देखा कि हमारे खानदान के अंदर ये गरीब घराना है, उसके अंदर इफ्तियारी करने के लिए कोई चीज नहीं है, तो मुझे मालूम हुआ कि अब हमारे घरों के अंदर 10 किस्म के फल मौजूद हैं, 10 किस्म के मेवे मौजूद हैं, तो मेरे आपकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि गरीब के घर तक जाकर उस तक फ्रूट पहुंचाए। जो तुम खाते हो, अपने लिए जो चीज पसंद करते हो, अपने खानदान वालों के लिए उसी चीज को पसंद करना है। अपने पड़ोसी में देखा कि बाजू गैर, यहाँ तक कि उलमा ने लिखा है कि अगर आपके पड़ोसी में गैर मुस्लिम है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने फ्रूट में से कुछ फ्रूट उठाकर बाजू दे दिया करें। वो भी सोच रहा होता है, इस इंतजार में रहता है कि मुसलमान का घराना है, कोई चीज खाने के लिए आएगी, कोई चीज वो देकर। बहुत सारे मुसलमान के घरों के बाजू गैर मुस्लिम के घर हुआ करते हैं, तो इसलिए बुजुर्गान मुहतरम उलमा ने लिखा है कि अगर आपके घर के बाजू गैर मुस्लिम के घर रहे तो आप उनको भी फ्रूट दीजिए, बिरयानी दीजिए, चिकन दीजिए, कोई कराहत नहीं है, उनके दिल से भी दुआएं निकलेगी। तो दूसरी चीज है बुजुर्गान मुहतरम, अपने लिए जो चीजें पसंद करते हैं अपने पड़ोसियों के लिए वही चीज पसंद करना है। तीसरी चीज, असल उन्वान मेरा ये है बुजुर्गान मुहतरम, हमारे जवों के अंदर जो माल होता है उस माल को खर्च करने की इस वक्त बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला पारा नंबर 27 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम। अल्लाह पाक डंके की चोट पर ऐलान करते हैं, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। कर्ज हसना से मुराद क्या है? अल्लाह पाक को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है, अल्लाह पाक को हमारे माल की जरूरत नहीं है। हमारे खर्च करने से अल्लाह पाक खुश नहीं होते, हमारे खर्च करने से ना करने से अल्लाह पाक नाराज नहीं होते। अल्लाह पाक तो बेनियाज है, आप खर्च करें तब भी अल्लाह बेनियाज है। आप खर्च ना करें, अपने घरों के अंदर गिन गिन के जमा कर करके रखे, तब भी अल्लाह की जात ऐसी जात है, वो तो बेनियाज है। तो अल्लाह पाक कह रहे कि मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह पाक को कर्ज हसना दे, अल्लाह के नाम पर खर्च करे, अल्लाह के नाम पर लुटाए, अल्लाह के नाम पर गरीबों में अपने माल को तकसीम करे, अल्लाह के नाम पर अपने पैसों को, रुपयों को घर घर जाकर पहुंचाए। तो अल्लाह पाक आगे इरशाद फरमाते हैं, फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम, जो अल्लाह को राजी करने के लिए माल को खर्च करता है, जो अल्लाह की रजा के लिए गरीबों में अपने पैसों को बांटता है, तो अल्लाह पाक कुरान मजीद के अंदर ऐलान करते हैं, हम उसके लिए बढ़ा करके देंगे, दुगना करके देंगे। अगर कोई अल्लाह के नाम पर 1 रुपया खर्च कर रहा है तो अल्लाह पाक पता नहीं उसको कितने हजारों रुपए बढ़ाकर देने वाले हैं। इसने लिखा है कि तफसीर के अंदर जितना इखलास के साथ बंदा खर्च करता है तो अल्लाह पाक उसके इखलास की बुनियाद पर उतना ज्यादा दुगना करके अता फरमाते हैं। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, आज मेरे पास भी माल है, आपके पास भी माल है, हजारों मालदार दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन कोई खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। और बाज आदमियों के दिमागों के ऊपर ये बात, दिल में ये बात बैठ चुकी है कि रमजान के महीने में खर्च करेंगे तो अल्लाह पाक ज्यादा देंगे। नहीं बुजुर्गान मुहतरम, ये बात गलत है, ये तरीका, ये सोच गलत है। आप रमजान में भी खर्च कीजिए, यहाँ तक कि उलमा ने लिखा है कि आपको हर दिन खर्च करना चाहिए। अल्लाह के यहाँ कब कबूलियत की घड़ी हो जाए किसी को मालूम नहीं है। आप रमजान में देंगे तो सवाब दुगना मिलेगा, गैर रमजान में देंगे तो अल्लाह पाक जितना सवाब देंगे अल्लाह की तरफ से कोई तयशुदा नहीं है। तो 3 बातें हमारे सामने आ गई बुजुर्गान मुहतरम। सबसे पहली बात यह है कि हम जो भी इबादत करें, जो भी हम खैर का काम करें, जो भी हम नेकी का काम करें, वो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए करना है। दूसरी बात मैंने बताई कि अपने लिए जो चीज पसंद करते हैं, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने खानदान वालों के लिए, गुरबा के लिए, फकीरों के लिए, मिस्कीनों के लिए वही चीज को पसंद करना है। तीसरी चीज मैंने बताई
कि अल्लाह के नाम पर जितना ज्यादा हो सके खर्च करना है। अगर अल्लाह ने आपको वसाअत दिया है, अगर अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, आप मदरसे के अंदर एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो आप एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लीजिए। आज हमारे शहर बेमलून के अंदर हजारों मदारिस मौजूद हैं। आपको ऐसे गरीब बच्चे इन मदारिस के अंदर मिलेंगे जिनके पास पैसे देने के लिए ताकत नहीं है, फीस अदा करने की ताकत नहीं है, गरीब तबका है, गरीब घराना है। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, अगर हम चाहे तो एक एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाकर उस बच्चे को हाफिज कुरान हम बना सकते हैं। ये आखिरत का तोशा है। एक होता है मस्जिद को इमदाद करना, एक होता है मदारिस को ज़कात और सदका और देना, और एक बात होता है बुजुर्गान मुहतरम, एक बच्चे की जिम्मेदारी मैं और आप अगर उठा ले, जब तक वो बच्चा दुनिया में रहते हुए कुरान मजीद की तालीम हासिल करता रहेगा, तब तक वो कुरान मजीद की तिलावत करता रहेगा, तो हमारे बैंक में, वो अकाउंट में बैलेंस जमा होते रहेंगे, नेकियां आते रहेंगे। जब हम मरकर दुनिया से चले जाएंगे, तब तक वो बंदा कुरान मजीद की खिदमत करता रहेगा, तो अल्लाह पाक हमारे अकाउंट में नेकियों को जमा करता है। ये आखिरत का हमारे लिए बेहतरीन तोशा है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके मसाजिद की मदद करना चाहिए, मदारिस वालों की मदद करना चाहिए, दीनी खानकाहों की मदद करना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया के अंदर मदारिस मौजूद है। आज जाइए एक एक मदारिस के अंदर तलाश कीजिए, ऐसे बाज गरीब घराने के घर होते हैं जिनके पास एक महीने की फीस अदा करने की ताकत नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बुजुर्गान मुहतरम वो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना रहे, आलिम दीन बना रहे। उनका मकसद एक ही होता है कि मेरा बच्चा अगर कुरान मजीद पढ़ लेगा तो मेरी दुनिया भी संवर जाएगी। कल क़यामत के दिन जो मैदान महशर में पुल सिरात पर गुजरने, हर इंसान को गुजरना है, कल क़यामत के दिन भी मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जब मेरे बच्चे को मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा, जब मेरे बच्चे को मैं आलिम दीन बनाऊंगा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सूरज से भी ज्यादा चमकता हुआ रोशन दो कपड़े पहनाएंगे, दो ताज पहनाएंगे, जो सूरज से भी ज्यादा रोशन और चमकदार होंगे। तो हर इंसान उसे अफसोस करेगा, तमन्ना करेगा और सोचेगा कि इसके वालिद, ये तो मेरे मोहल्ले में रहा करता था, इसके वालिदैन ऐसे थे, उसके वालिदैन ऐसे थे, लेकिन पता नहीं अल्लाह पाक आज ये क़यामत के दिन इनके वालिदैन को इतने बेहतरीन जोड़े जो रोशन है, चमकदार है, सूरज से भी ज्यादा रोशनी चमक रही है। तो जाकर उनसे पूछेंगे कि आपको ये किस चीज की बुनियाद पर अल्लाह पाक कपड़े पहना रहे हैं, तो कहेंगे कि हमने दुनिया में अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में दाखिल करवाया था, उस बच्चे ने, हमारे लड़के ने हाफिज कुरान बना, सारे कुरान मजीद के 30 पारों को सीने में महफूज किया, तो अल्लाह पाक आज ये हमारा इकराम कर रहे हैं। तो इसलिए बुजुर्गान मुहतरम, तो मैं बता रहा था, तो अल्लाह पाक ने आपको जितनी औसात दिया है, जितनी ताकत दिया है, आप उस बच्चे को हाफिज कुरान बनाइएगा, कल क़यामत के दिन हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत है। तो बुजुर्गान मुहतरम, और आखिरी चीज बताकर मैं आप हजरात के सामने बात खत्म करना चाहता हूं कि तरावी है। हमने देखा कि रमजान शुरू होते ही पूरी मस्जिद, पूरी दुनिया के अंदर जितने मसाजिद है, पूरी मस्जिद आपको भरे हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे जैसे रमजानुल मुबारक का महीना खत्म होता हुआ जाएगा, 10 रोजे हो गए, 15 रोजे हो गए, 20 रोजे हो गए, तो बुजुर्गान मुहतरम हमारी मस्जिदें खाली होती हुई नजर आती है। ये बात अच्छी तरह याद रख लीजिए, सिर्फ 10 दिन की तरावीह पढ़ना कमाल नहीं है, 15 दिन की तरावीह पढ़ना कमाल नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 30 दिन मुकम्मल 20 रकात तरावीह पढ़ना सुन्नत है। और रमजान के महीने में नमाजों का तो एहतमाम करें, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है, साथ ही साथ तरावीह का भी एहतमाम करना चाहिए। सिर्फ 1 घंटा आपको तरावीह पढ़ने के लिए लगता है, सुबह से लेकर शाम तक तो हम कमा रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे कारोबार में और तरक्की दे, अल्लाह पाक हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। बुजुर्गान मुहतरम, जब तक हम अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, जब तक हम अल्लाह की बातों पर अमल नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी को अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक नहीं गुजारेंगे, तो बुजुर्गान मुहतरम आप जितनी भी मेहनत कर लीजिएगा, आप सहरी करके फजर की नमाज पढ़ के अपना दुकान खोल कर बैठ जाइएगा, लेकिन जब तक अल्लाह पाक नहीं चाहते उस वक्त तक हमारे दुकान के अंदर हरगिज बरकत नहीं आ सकती।
जब तक अल्लाह पाक हमारे कारोबार के अंदर नफा नहीं दे सकते, उस वक्त तक मैं और आप नफे वाला कारोबार हरगिज नहीं कर सकते। इसीलिए बुजुर्गान मुहतरम, रमज़ानुल मुबारक का बड़ा कीमती महीना है। इस्लाम की कदरदानी करने की जरूरत है। नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, तिलावतों का एहतमाम करना चाहिए। अगर रमज़ानुल मुबारक का महीना हाथ से चला गया तो फिर रमज़ानुल मुबारक आने के लिए हम लोग इंतजार करेंगे, लेकिन पता नहीं कि आइंदा रमज़ान आने के लिए हमारी जिंदगी बाकी रहेगी या हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, चलते फिरते उठते बैठते जब हम कारोबार के लिए गाड़ी पर निकल रहे हैं, सवारी पर निकल रहे हैं, जैसे हम घर से निकले तो हमारी जुबान पर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। सुबहान अल्लाह पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, अल्लाहु अकबर पढ़िए। बुजुर्गान मोहतरम, माफ कीजिएगा कि हमारे मुसलमान आज भी इस वक्त भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी रोजा रखने के बावजूद भी झूठ छोड़ने के लिए रोजा एक आदमी झूठ छोड़ना चाहिए था। मैंने इससे पहले भी बताया था कि बाज़ उलमा ने बताया है कि रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई आदमी रोजा रखकर झूठ बोलता है तो उलमा ने फरमाया है कि उसका रोजा टूट जाता है। अब पता नहीं, हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं और हमारे कारोबार के अंदर कितना झूठ हम लोग बोल देते हैं, उसकी खबर ही नहीं, अंदाजा ही नहीं होता। इसलिए उलमा ने फरमाया कि जो आदमी रमज़ानुल मुबारक में रोजा रखकर झूठ बोलता है तो उसका रोजा टूट जाता है, दोबारा आज से रहने उसको रोजा रखना चाहिए। इसलिए अपनी इस जुबान को झूठ बोलने से बचाना चाहिए, एक दूसरे की ग़ीबत करने से भी बचाना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त हमारी जुबानों पर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, अल्लाह 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 पढ़ना चाहिए, सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहिए। जब बाप की जुबान पर अल्लाह का जिक्र होगा तो बीवी देखकर वो भी जिक्र करेगी। जब बीवी की जुबान पर अल्लाह का जिक्र होगा तो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देखकर वो भी अल्लाह का जिक्र करने वाले बन जाएंगे। जब सारे बंदे और अल्लाह की बंदियां सारी दुनिया के अंदर अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे तो अल्लाह पाक हमारी जिंदगियों के अंदर सुकून लाएगा, एक इनकलाब लाएगा। अल्लाह पाक हमारे घरों के अंदर खुशियां लाएगा, अल्लाह पाक हमारे घरों के अंदर बरकतों को नाजिल फरमाएगा। तो इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, अपने छोटे बच्चों को ये बात सिखा दीजिए और ये कह दीजिए कि बेटा सुबहान अल्लाह कहना है। क्या कहना है बेटा? आप बाहर जाइए, खेलते रहिए, दोस्तों के साथ रहिए। बच्चा तो है 3 साल का, बच्चा तो है 4 साल का, बच्चा तो है 8 साल का, लेकिन आप उसको ताकीद के साथ बता दीजिए बेटा सुबहान अल्लाह कहो, कितना अच्छा लगे। तो बच्चा कहेगा सुबहान अल्लाह। जब बच्चे की जुबान से अल्फाज निकलते हैं तो बुजुर्गान मोहतरम, हमारा अल्लाह कितना उस बच्चे से खुश होता होगा। इसलिए आप अपने बच्चों को भी जिक्र और अस्कार का एहतमाम कराइए, आप भी चलते फिरते जिक्र और अस्कार का एहतमाम कीजिए। लेकिन बुजुर्गान मोहतरम, फिर भी एक बात बताना चाहता हूं कि तरावी आखिरी रमजान तक पढ़ना सुन्नत है, सुन्नत है। आप किसी भी हाल में तरावी को मत छोड़िएगा, आपके कारोबार है। आप मौलाना इरफान शाही यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी इस्लामी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह।